हेलो क्लास 7th। चैप्टर 1 SST। Sphere environment. Environment can be classified into four major spheres: lithosphere, atomosphere, hydrosphere and biosphere। अब इनके बारे में देखो। Lithosphere. Lithosphere is a solid part of the earth's surface which is comprised of the rocks materials। देखिए लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट होता है, जैसे ज़मीन है, पहाड़ हैं, मैदान हैं, चट्टानें हैं। द रॉक्स मटेरियल्स एक्सटेंडेड बोथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। अब ये चट्टानें बाहर तो हैं, समुद्र के अंदर भी चट्टानें हैं। तो जहाँ जहाँ चट्टानें, जहाँ जहाँ सॉलिड थिंग्स होती हैं, सॉलिड चीज़ें होती हैं, वो सब लिथोस्फीयर में आता है। लिथो मीन्स होता है रॉक। लिथो मतलब क्या होता है? रॉक, चट्टान। Rocks found even the continents are rich in silica, aluminium called Cr. The rocks rich in silica and magnesium called, जिसमें देखो एल्यूमिनियम होता है उसे सियाल बोलते हैं, यानी सी यहाँ से ले लिया, आल यहाँ से ले लिया। अब इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, तो सी यहाँ से ले लिया और म यहाँ से ले लिया तो सीमा। जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो उसे सीमा बोलते हैं, जिससे एल्युमिनियम ज़्यादा होता है उसे सियाल बोलते हैं। और फाउंड इन द ओशियन बेसिन, ए अर्थ क्रस्टल पार्ट ऑफ द कंसिस्टेंट अ वैरायटी ऑफ रॉक्स। यू विल स्टडी अबाउट देम लेटर। आप आगे इसकी स्टडी करेंगे। Lithosphere with the average thickness of about 100 km provide us many things। लिथोस्फीयर की जो थिकनेस है लगभग 100 किलोमीटर है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं। फॉर इंस्टेंस इट गिव अस लैंड टू सेटल। इसमें जो ज़मीन है उस पर हम सेटल रहते हैं, यानी रहने की काम में आती है। इट प्रोवाइड सॉइल्स फॉर द प्लांट्स। लिथोस्फीयर सोर्स ऑफ द रिच मिनरल्स वेल्थ। इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स द थिंग्स विच गेट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ और फ्रॉम द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। जो हमें पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तो वो मिनरल्स कहलाते हैं। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर द ब्लैंकेट इनवर्ब ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एक जो पृथ्वी की चारों तरफ एक हवा होती है, एक निश्चित दूरी तक हवा पाई जाती है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एक्सट्रीमली डायनामिक इन नेचर, सो चेंज इन द एटमॉस्फेयर कैन टेक प्लेस एवरी ईयर। द चेंज प्रोड्यूस विद विच अफेक्ट अवर डेली लाइफ। जो चेंजिंग होती है तो हमारी लाइफ भी अफेक्टेड होती है। कैसे? मान ली बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं, गरम गरम की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दो वेद द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स क्लाइमेट। क्लाइमेट अफेक्ट वेरियस प्रोसेस, लैंड फीचर्स, सॉइल डेवलपमेंट, नेचुरल वेजिटेशन, एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। Atmosphere lower is not uniform through its width. It comprises of several layers which you will study in the later chapter। आगे चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। और setting in which all the form of life are created, sustained the provided by the atmosphere। देखिए लाइफ को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है और उन चीज़ों को प्रोवाइड कौन कराता है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अगर गंदा है तो आदमी जीवित नहीं रह सकता, अगर बहुत ज़्यादा गंदा है। The atmosphere is held the surface of the earth by the earth's gravity। अब ये एटमॉस्फेयर एक निश्चित दूरी तक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो है अर्थ का, वो उस एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ रोके रहता है।
Because the atmosphere we are protected from the scorching heat, ultraviolet radiation. ये एटमॉस्फेयर में जो हार्मफुल रेज होती हैं, सूरज से खतरनाक रेज आती हैं, उनको रास्ते में ही रोक लेता है, हमारे तक नहीं आने देता है। अब आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज। हाइड्रो मीन्स ही वाटर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जल विद्युत। लेक्स, रिवर, सीज, ओशियन, you already know that more than the 70% of the earth surface is covered with water। लगभग 70% एरिया जो वाटर से ढका हुआ है। कॉन्टिनेंट्स लाइक वेस्ट आइलैंड, फ्लोटिंग ओशियन। बहुत सारे तो एरिया ऐसे हैं जहाँ तैरते हुए बर्फ़ के पहाड़ समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। While oceans are major linked between land masses, water surface all form of life on earth। देखो पृथ्वी पे जो लाइफ है वो वाटर से ही पॉसिबल है। It has moderating effect on climate region near the coasts। We get food एंड मिनरल्स फ्राम द ओशियन। हमें ओशियन से बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं, भोजन भी मिलता है। जो लोग मछली खाते हैं, कुछ घास भी मिलती है जो खाई जाती है। डिपॉजिट द मिनरल्स, ऑयल एंड गैस आर फाउंड इन द सी बेड। समुद्र की तली पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है। व्हाट इज बायोस्फीयर? अब बायोस्फीयर क्या है? Life on the earth existed in the narrow world, a little below and above the surface of the land, and water is here. This narrow belt of a living organism, both plants and animals, is called the biosphere। जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो पूरा एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। दिस स्फीयर दस इंक्लूड पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इसमें तीनों स्फीयर आ सकते हैं। एलिमेंट ऑफ बायोस्फीयर कौन से एलिमेंट्स हैं? ऑल द रिलीम्स ऑफ द अर्थ अफेक्ट बायो लाइफ। बायोस्फीयर ऑन लैंड, बायोस्फीयर कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट लैंड। बिना जमीन के बायोस्फीयर नहीं सस्टेन कर सकता है। एयर एंड वाटर, इट हैज़ 3 एलिमेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो भोजन बनाते हैं यानी प्लांट्स, कंज्यूमर ऑल द लिविंग थिंग्स, इंसेक्ट्स से लेकर के एलिफेंट तक, छोटे इंसेक्ट्स से लेकर बैक्टीरिया से लेकर और एलिफेंट तक एक कंज्यूमर बनाते हैं। डिकम्पोजर, अब जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं उनको दोबारा से मिट्टी मिक्स कर देना डिकम्पोजर कहलाता है। प्रोसीजर, प्लांट्स प्रिपेयर देयर, चलो आज यहीं तक रखेंगे।